वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और हम लोग अब क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करिए। अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन तो दे दिया है। हाँ जी सर, कर पा रहे हैं सर। प्रणाम सर। सर, हाँ मैं आपको ही मिस कर रहा था। सर आप कोई केस बताइए तिवारी जी। डॉक्टर अखिलेश सर तिवारी जी को। हाँ बताइए। सर अभी एक अस्थमा का केस था। बहुत क्रॉनिक था। 20 इयर्स ओल्ड हाँ मेल पेशेंट था। तो हाँ वो बहुत सारा ट्रीटमेंट करके आया था। अस्थमा उसको ठीक नहीं हो रहा था। हाँ अभी उसका ट्रीटमेंट 15 दिन का था। उसमें नॉर्मल हो गया है। बिल्कुल कोई भी श्वास का वेग नहीं है, नॉर्मल है। इवन कि बच्चा जो है दौड़ उड़ भी बोलते हैं कि थोड़ा सा दौड़ उड़ भी अपना शक्ति के अनुसार जितना में कंफर्ट महसूस करते हो उतना में तुम दौड़ वगैरह भी करो। लंग्स का जो कैपेसिटी एनहांस होगा। एक्सरसाइज वगैरह बताए। तो उसका सर मेन हेतु जो हम देखे कि मेन हेतु था कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने का था। वो ज्यादा लेता था, बाहर का फूड इंटेक ज्यादा था और कॉन्स्टिपेशन रहता था हमेशा। मतलब अपान वायु का अनुलोमन प्रॉपर नहीं हो रहा था। डाइजेशन भी बहुत पुअर था, फिर भी खाना खा रहा था। ये सब हेतु वगैरह सब बंद करवाए। उसका बढ़िया से दीपन पाचन करके अनुलोमन किए, नित्य विरेचन पे रखे थे। और जी एक स्पेशल योग जो हम बनाकर देते हैं। और इस बार हमने देखा कि सिर्फ उसी का प्रभाव देखते हैं। दीपन पाचन अनुलोमन तो करते ही थे और एक योग बनाते हैं। फिटकरी का फूला बनाते हैं, भस्म बनाते हैं। 100 ग्राम फिटकरी में ये अम, क्या 100 ग्राम फिटकरी का फूला बनाते हैं। और उसमें पत्र का स्वरस निकालते हैं। इसका अम, कन कनकासव जो बनता है ना सर। कनक अर्क अर्क कन, पत्र। हाँ नहीं सर, कनक अर्क पत्र नहीं है। इसका सर धतूर का। धतूरा। धतूरा सर, यस जी धतूरा। हाँ, धतूरा पत्ता का स्वरस निकाले थे 200 मिलीग्राम। और हाँ उसको जब फूला तैयार हो गया, मतलब पूरा उसमें का पानी सूख जाता है, तो पूरा धीरे धीरे डालते रह के और उसको मिलाते रहते हैं। मिलाते मिलाते वो थोड़ी देर में वो 200 ml जो स्वरस रहता है वो उसमें ऑब्जर्व हो जाता है। और हाँ एकदम हल्का आंच पे उसको भूनते रहते हैं। भूनते भूनते थोड़ी देर में वो भस्म टाइप का हो जाता है। फिर हाँ खरल में उसको पूरा बारीक पाउडर बना लेते हैं। हाँ और जितना वो रहता है उतना ही टंकन भस्म मिला देते हैं। और 60 मिलीग्राम की मात्रा 60 mg पान में डाल के देते हैं। इतना हाँ सर बढ़िया रिजल्ट है। हाँ हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है
वो तो छोड़ते नहीं है कि दीपन पाचन अनुलोमन होना चाहिए, और इसको सुबह सुबह 21 डेज के लिए देते हैं। 21 डेज में अभी आया, वो बोल रहा है कि इतना हम खर्च कर दिए टेस्ट में, जितना हमारा खर्च नहीं हो गया उसका 10% में मेरा इलाज हो गया है, और अभी वाह। एकदम नॉर्मल था। बहुत अच्छा, स्कूल वगैरह भी जा रहा है, और बोल रहा है कि दौड़ उड़ भी करते हैं तो अब दम नहीं फूलता है जितना पहले फूलता था। और कफ उसका बलगम निकलता था सर, बोलता था कि सुबह सुबह पूरा बलगम बहुत निकलता है, एक्सपेक्टोरेंट नेचर का होता है, तो हाँ, पूरा बलगम सब उसको निकल बढ़िया से निकला, पूरा जो कंजेशन था वो क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, मतलब बता पेट जी और सर, आपने वमन यही भी एक भी नया किया, था केस। शमन सर चिकित्सा कितने से साल इतना का बच्चा बढ़िया था? है। क्या जी मैम? सर बच्चा कितने साल का था? 20 साल का बच्चा है। 20 साल का। ठीक है। और सर सिर्फ जी इसी योग से ठीक हो गया क्या सर? कुछ एक्स्ट्रा भी दिया था? नहीं, ऐसे तो दीपन पाचन अनुलोमन कर ही रहे थे, नित्य विरेचन पे रखे थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सा केस बताया जो शमन चिकित्सा से आपने ठीक कर दिया अस्थमा के पेशेंट को, सांस जी के सर, पेशेंट। जी सर, पवन पवन वगैरह नहीं कराए थे, फिर भी उसका Dari कफ Mandiri बहुत Tenang. निकल रहा था। सुबह सुबह में बोला था कि सुबह में बहुत कफ निकलता था। हाँ, पूरा स्त्रोतोरोध ठीक कर दिया आपने, कफ का शमन किया, वायु का अनुलोमन भी किया अच्छे से विरेचन करके। बहुत बढ़िया। जी सर। और कोई कुछ केस बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। किसी को कोई केस शेयर करना है? तनिका मैम, वो हाइट वाले पेशेंट का क्या हुआ? सर वो आपसे मिलने आएंगे द्वारका में, आपने बोला था ना शायद वो नेक्स्ट मंथ आप आ रहे हो द्वारका। हाँ हाँ तो जी। वो आएंगे, फिर दोनों बच्चों को लेके आएंगे। एक्चुअली उनकी जो सर छोटी वाली डॉटर है ना, हाँ तो उनकी सर वो एक्चुअली जब वो छोटी थी ना तो उनका पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप ही नहीं हुआ था। तो फिर उनको अच्छा। हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए थे सारा कुछ। फिर वो जितनी उनकी पहले तो बिल्कुल ही छोटी हाइट थी, बढ़ नहीं रही थी। विटामिन D3 के इंजेक्शन वगैरह और वो भी हार्मोनल इंजेक्शन वगैरह दिए गए थे। तब उनकी हाँ जाके अभी उसकी 5 तो नहीं है, 5 से थोड़ी सी कम है। तो वो शी हाँ वांट्स की बेटे की चलो साइड वाइज चलती रहेगी, लेकिन हाँ बेटी की मेन उसको बढ़ानी है। तो जब वो आपसे बात करी है तो शी सेड कि सर आ रहे हैं द्वारका, तो मैं जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। और हाँ फिर वो आएंगे सर, दोनों बच्चों को लेके ही आएंगे आपके पास। हाँ। वो आपकी बहुत तारीफ करी थी कि तनिका मैम तो गॉड गिफ्ट है इस दुनिया के लिए, इतनी अच्छी डॉक्टर भी है, इतना अच्छा। आपका बहुत तारीफ करी थी वो। सर एक्चुअली वही उनको उनको मैंने एक्चुअली यही है सर, उनके हस्बैंड थे ना, मैंने बताया था उनको थायराइड भी था और उनको हाँ, डायबिटीज भी था और यूरिक एसिड वगैरह सब सर प्रॉब्लम थी। तो वो सारे अभी ठीक हो गई, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई एक्चुअली सर। बहुत तो बढ़िया अभी आपने और किया। हाँ जी, हाँ जी सर, उनकी सारी फैमिली अभी मेरे पास ही आती है। और हाइट के लिए मुझे ये था कि मतलब उनको रिजल्ट्स देने हैं, तो इसलिए फिर मुझे यह नहीं कि तो वो मैंने आपने बोला कि उनके हस्बैंड को क्या ट्रीटमेंट दिया वो थोड़ा बताइए ना, सबको गाइड करिए ना, आपने सर वो कैसे सोचा उनको? हाँ सर मैंने पहले सर एक्चुअली उनका एक तो लाइफस्टाइल बहुत खराब था। हाँ जो तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल को पहले दिनचर्या ठीक करी है, और उसके बाद सर मैंने उनको वो दीपन पाचन और अनुलोमन पे रखा था, श्रोतोशोधन हाँ। किया था। और मैंने टाइम टू टाइम सर उनको वो वस्ती और विरेचन वगैरह जैसे आपसे वो लिया था ना, तो वो दिया है उनको सर। बस्ती में क्या तेल दिया आपने? शीरबला सर, शीरबला, मैंने शीरबला ही दिया है, मैंने और कुछ नहीं दिया है। तिक शीर बस्ती मैंने दी ही नहीं उनको। तो मैंने सिर्फ हाँ उनको शीरबला से ही दिया। और वो पेशेंट इतना खुश है, और उसका सारा अभी आप मानोगे सर, उनके जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब हाँ। मेरे पास ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप मैम कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? सर गुड़गांव में। हाँ, बहुत बढ़िया। और सर एक्चुअली अभी एक चीज वो भी है कि अभी उनकी ये जो है ना क्या बोलते हैं डॉटर, तो वो भी हाँ हाँ सर वो भी आई थी, उनके उनके पिंपल्स वगैरह का सारा ट्रीटमेंट किया था। तो वो भी ठीक हो हाँ। गया था सारा। तो वही अभी मतलब वही है। बट वो आएंगे अभी आपके पास सर द्वारका। ठीक हाँ है। जी सर जी। और मैम आप कोई केस और बताना चाहती हैं सबको? सर किस किस चीज का? हाँ आपने जो सर ठीक किए पेशेंट। वो जो मैंने आपको बताया था ना, जो पेशेंट थी डायबिटीज वाली और उनको 5-5 दिन मोशन नहीं होता था। हाँ तो सर अभी उसका मोशन रेगुलर है, उसके यूरिन में सर वो झाग वगैरह आती थी, अभी वो भी नॉर्मल है। बट वही मतलब अब अभी धीरे 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 सर चल रहा है। उसको त्रिकटु दिया था, और ओगे हाँ वर्धनी वटी हुई थी, और एरंड ब्रस्ट हृत की दिया था।
हाँ और साथ में सर उसको मैंने फलत्रिका दिखवा दिया था, अभी सिर्फ लिवर के ऊपर कर रही थी काम मैं, और उसी में ही हाँ उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया है। तो अभी हाँ। सर उसका भी धीरे धीरे बस्ती वगैरह प्लान करूंगी, लेकिन अभी 15 दिन में उसको बहुत रिलीफ हो गया सर। बहुत बढ़िया है। जी सर। हाँ, और कोई केस आपसे सुनने का मन कर रहा है जो आपने ठीक किया है? जी सर सर वो एक कॉन्टेक्ट आई एलर्जिक डर्मेटाइटिस था सर। उसके आईज हाँ में क्या था, जैसे कि बहुत सारी, जैसे सर वो सोरियासिस टाइप नहीं हो जाता, स्कैल्प सोरियासिस, हाँ जिसमें पूरी हाँ फ्लेकीनेस हो जाती है। हाँ हाँ तो सर वो आई फ्लेकीनेस थी काफी ज्यादा, फेस पे हो गया था, चिन पे हो गया था सारा। तो उनको फिर मैंने सर स्टार्ट किया था, पंचतिक्त घृत गुग्गुल स्टार्ट किया था, मंजिष्ठादि काढ़ा स्टार्ट किया था, सारीवादी चूर्ण स्टार्ट किया था। और सर वो गंधक ध्रुति लगाने के लिए दी थी विद में यात्रादि घृत के साथ। तो उसको सर विद इन वीक, सर ये उसी के सिस्टर हैं जिनका ट्रीटमेंट किया था। तो हाँ। वो, हाँ वो भी सर ठीक हो गई विद इन वीक। और उनका ही बहुत बच्चा था सर, एक उनका बच्चा था जो मैंने आपको लक्ष्मी विलास रस के लिए पूछा था। वो हाँ 4 साल की थी बच्ची सर, और उसने एलोपैथिक और होम्योपैथिक ले लेके उसने, मतलब 3 साल से, वो 1 साल की थी जब उनको भी प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को। उनको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग था। और सर वो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जो है ना, वो उसको क्या होता था, रात को जब सोती थी, वो कफ होना शुरू हो जाता था और वॉमिट कर देती थी बच्ची। और सर जब वो अभी गोवा गए थे, तब उन्होंने मेरे को फोन किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कि उसको उनको नहीं पता था कि उसको पोस्ट नेसल ड्रिपिंग है, उनको ये लगता था कि उनको शायद एलर्जिक कफ है। हाँ तो मैंने ये जो उसकी हिस्ट्री वगैरह ली, तब सुना तो मेरे को यही लगा कि उसको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग है, जिसके कारण वो जो उनका जो कफ है, बलगम वो नीचे जाती है, उसकी वजह से उसको कफ आती है और वो वॉमिट करती है। और वो हाँ। सिर्फ मैंने हाफ टेबलेट उसको लक्ष्मी विलास रस की दी थी सर, टेबलेट सुबह अच्छा। और शाम को। हाँ और ये सर उसी से ही उसको रिलीफ मिल गया, और षडबिंदु तेल का नस्य बस। हाँ। वाह। बस सर उसी से ही रिलीफ मिल गया उसको सर। हाँ, और मुझे इस बात का बहुत खुशी है, आपने कहा था कि कुछ पेशेंट संभाषा सुन के आपके पास आए, कि तनिका मैम आप बोलती हैं संभाषा में, ढूंढ ढूंढ के जी आए आपको। जी सर, वो आए थे ना टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे, वो लुधियाना का पेशेंट था। हाँ, अच्छा जी बात है ना। हाँ, तो जी आप मैम रोज बताया करिए कोई कोई केस जो आप ठीक करते हैं, सक्सेस स्टोरीज। जी सर, डेफिनेटली सर। ठीक और है। सर मेरे सारे पेशेंट्स को आपका नाम पता है। कैसे, कैसे पता है? मैं सबको बता रखती हूँ सर, मैंने सबको बताया हुआ कि हमारे जो टीचर हैं, तो वो हमें ऐसा बताते हैं, हमें ऐसा बताते हैं, तो एवरीवन नोज योर नेम। अभी कभी भी आप मिलोगे या क्लिनिक पे आओगे तो सबको मिलाऊंगी सर। हाँ, मैं आऊंगा ना, जनवरी में आने वाला हूँ, दिल्ली में जी आने सर। वाला हूँ, द्वारका। हाँ तो सर आप मेरे क्लिनिक पे जरूर आइएगा सर, एक विजिट। हाँ, वहाँ द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस वे है ना, वहाँ मेरी बहन रहती है, तो मैं आऊंगा। ओ जी सर, मैं सर आऊंगी, मैं भी पक्का मिलूंगी सर आपके साथ। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। और कोई प्रणाम। कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या, या अखिलेश तिवारी जी, वीना मैम, कुछ बोलिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना है, पूछना हाँ है? सर एक पेशेंट बच्चा आया था, तो उसके दांत आ रहे थे, तो उससे उसको ज्वर था। तो हाँ उन्होंने बताया कि काफी सारे हम डॉक्टर को दिखा चुके हैं, 4 पीरियड टिकट दिखा चुके हैं और वो भर्ती करने का बोल रहे हैं। तो वैद्य जी आप हाँ कुछ करिए। तो हाँ मेरे को वो श्लोक याद आया कि जैसे जब बिल्ली की जो कमर टूटती है और मोर की वो कलगी निकलती है और जो बच्चे को जो दांत आते हैं, तो सभी दोष और सभी धातु दूषित होते हैं। हाँ तो उस समय पतंजलि में ये महासुदर्शन घनवटी आती है, उसमें सभी दोष धातुओं की दवाई मिक्स थी कि ज्वर के हाँ लिए। तो मैंने वो हाँ। दी और साथ में एक काढ़ा दे दिया, ज्वर नाशक काढ़ा। तो वो मतलब कि एक ही बार पिया उन्होंने, और दूसरी बार जब पीने के बाद सो के उठा तो पूरा ठीक हो गया था। हाँ, तो मतलब कि वो फिर मतलब कि लेकिन बाद में आपने ये तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपको कृमि की चिकित्सा करना पड़ेगा, क्योंकि जो गम्स होते हैं ना, जहाँ पे दांत आ रहे हैं, वहां पे जिस कहीं ना कहीं विष का प्रभाव होता है, कृमि होते हैं, और वो पेट में जाते हैं और ये सब तकलीफ होने लगती है। तो जी सर जी। आपको ना यहाँ पे कुछ कृमिघ्न द्रव्य है, जैसे विडंगारिष्ट में जो जो द्रव्य है, विडंग वगैरह जो भी है, वो ना दांत के मसूड़ों में घसना है, और वो इंटरनल भी देना है, या कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, ये भी देना है बच्चों को, अच्छा जी सर जी। ताकत पैदा होगा। जी जी। और ना, अगर लूज मोशन हो रहा है कि उल्टी आ रहा है कि पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है?
हाँ नहीं, वो पुराना पेशेंट था, मतलब वो तो मतलब सिंगल डोज में ठीक हो गया था, दोबारा उसको तकलीफ नहीं हुई थी। अगर हाँ, नहीं ठीक होते हैं तो कृमि की दवाइयां देनी पड़ती है, जी सर, मैं जी बता जी। रहा हूँ। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू केशव सर। जी, थैंक प्राउड यू ऑफ सर। यू। हाँ, थैंक यू सर। अब हम कंचन मैम को बुलाएंगे। कंचन मैम, आपको एक केस बताइए जो आपने देखा है। प्रणाम सर। हाँ, आप ज्वाइन हो गई वहां पे? जी सर, और मेरा लेटर भी आ गया ज्वाइनिंग का, और वो आ 7 गया? घंटे के लिए मान भी गया है। अच्छा, तो जी आपको सर। पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, सब कुछ हो हाँ, जाएगा। पेशेंट नहीं रहेंगे तो बीच बीच में पढ़ना भी हो जाता है आराम से। तो मैं अभी संडे को करूं कि सैटरडे को करूं रिसर्च स्टैटिस्टिक, आप बताइए किस दिन संडे आप कर पढ़ लेते सकते हैं। हैं? संडे। संडे कर लेते हैं। और टाइमिंग? इवनिंग का सेशन। हाँ, 8 बजे का या फिर 7 बजे वाला। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक। अच्छे से सब बना के पीपीटी वगैरह फिर करता हूँ। जी सर। हाँ, कोई सर केस आज। बताइए मैम, कंचन हाँ मैम। सर, आज एक पेशेंट आया था। जैसे आपने, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें हेतु कैसे निकालनी चाहिए। आप तो हमेशा सिखाते हो, मैं उसको अप्लाई करते रहती हूँ। तो आज मेरा एक पेशेंट आया था, कि हमें उसका वो क्या काम करता है ये भी बहुत जानना जरूरी होता है। जैसे हम केस टेकिंग करते हैं, हम सब तो पूछ लेते हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है, तो हमें बता भी देता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। पर हमें जैसे हेतु निकालने होते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन हमारे इसमें होना ही चाहिए कि आप क्या काम करते हो। तो मैंने सब उसको पहले तो पूछा, तो वो पेशेंट लगभग 55 एज का था, और उसे कंप्लेंट ఆయన కాదు ఈ బయట నుంచి కావాలి नी पेन हो रहा है, और बाकी जॉइंट में भी काफी पेन था उसे। तो मैंने पूछा भी, पूरे टेस्ट वगैरह का भी पूछा, तो कुछ टेस्ट वगैरह नहीं हुए थे उसके। पर उसको हेतु पूछे तो वो वड़ा पाव समोसा सब बाहर का तो खा ही रहा था। पर मैंने फिर पूछा कि ये रोज खाने की क्या जरूरत है ना। तो वो बोला मुझे कि जैसे मैं सेल्समैन हूँ, तो मुझे कैसे बाहर रहना पड़ता है। तो मैंने फिर भी समझ लिया कि चलो सेल्समैन है, पर उसका हेतु, उसको भी जस्ट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि आप कितना चलते हो। सेल्समैन हो तो तो मुझे लगा कि कोई शॉप में सेल्समैन होगा ऐसे। तो पर वो बोला नहीं, मैं 45 किलोमीटर एवरी डे चलता हूँ बोले। कैसे? मतलब इतना कैसे चलता है? इधर तो उधर? वो चीज, हाँ, चीजें लेके घूमता है, उसी को वो सेल्समैन ऐसे बोल रहा था। तो फिर मेरा पूरा दिमाग ऐसे लगा फिर कि जैसे अति चक्रमण हो रहा है ना, तो उसका वात हाँ, वृद्धि हो गया। और बाहर का वैसे भी खा रहा था वो सब चीजें, और सब चीजें हाँ, ऐसे ही, पूरे वड़ा पाव समोसा जो भी मिले, मिठाई, चाय बहुत पी रहा था। वेगों का धारण तो हो ही रहा था, क्योंकि इधर उधर भागना है, वॉशरूम नहीं मिले, तो वो वेगों का धारण भी कर रहा था। तो ऐसे समझ के पूरा मतलब अच्छे से केस टेकिंग, मतलब सर आप, आपकी वजह से मैं बहुत अच्छे से केस टेकिंग करने लगी। अब मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाऊंगी मैं इसको, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इसको ठीक, मतलब अच्छे से करूँ करके। तो फिर हाँ, मैंने उनको, जैसे बहुत गरीब था पेशेंट, बहुत महंगी दवाइयाँ लिखना भी मुझे नहीं जम रहा था उसको। मैंने सिंपल सिंपल दवाइयाँ दी उसको, जैसे कि लाक्षादिगुण, चंद्रप्रभा और पीड़ांतक वटी दी, और दशमूलारिष्ट दिया। और थोड़ा सा हम खाने के बारे में भी समझा दिया कि अभी इतना चलना भी अच्छा नहीं है, और खाने में घी खाओ अच्छे से, और जैसे दूध भी पीना जरूरी है। तो क्योंकि वो दूध और घी बिल्कुल भी नहीं खा रहा था, वैसे भी वात प्रकृति लग रही थी उसकी पूरी। तो मैंने उसे अच्छे से समझाया, थोड़ा दीपन पाचन के हिसाब से भी मैंने समझाया उसे। थोड़ा सा हिंगाष्टक चूर्ण वगैरह भी दिया मैंने दीपन पाचन के लिए। वातान अनुलोमन के लिए मैंने एक दिव्य चूर्ण ऐड करा दिया खाने में। और पूरे शरीर में तिल तेल से रोज मसाज करने के लिए बोल दिया। थोड़ा माइंड रिलैक्स रखे इसलिए थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी समझा दिया। अ, ऐसा मैंने आज पेशेंट देखा, मतलब अब भी शुरुआत हुई है सर, तो फिर से स्टार्ट आपको हुई है। ऐसा लगता है कि जो माधव निदान में लिखा है अति संक्रमण से वायु का प्रकोप होता है, जो लिखा है जी वो सच है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सब सच निकलता है। मतलब जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, और आप जो इतने अच्छे से पढ़ाते हो, हमें रटा देते हो कि ये हेतु है, ये हेतु है, ये हेतु देख के आप बाकी दोष निकालो, दोष निकाल के फिर कैसे हम धातुओं पे जाए, कैसे स्रोतसों पे जाए, ये आप इतना अच्छे से पढ़ाते हो ना सर। पूरा केस मतलब 5 to 10 मिनट्स में पूरा अच्छे से, मतलब हमारे सामने ओपन हो जाता है। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि अभी कैसे कहाँ से
कैसे संप्राप्ति लगाए, कौन सा दोष दोष लगाए, ये मतलब समझने में बहुत दिक्कत होती थी। हाँ ठीक है कि ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, रिजल्ट थोड़े बहुत आ रहे थे, पर अब भी मजा आता है सर करने में। जी तो सर। आप ग्रुप में नवीन सर को लिखिए ना कि माधव निदान का फिर से क्लास शुरू कर दें 6 बजे वाला। जी सर बताती हूँ। वो क्योंकि हमारा आधा अधूरा रह गया है माधव निदान। हाँ सर, बिल्कुल बहुत अच्छा होता था हमारा, सब सब सेशन हमारे बहुत अच्छे होते थे, अभी भी हो रहे हैं, तो सब कुछ मिसिंग है। तो शायद सर की तबीयत वगैरह अच्छी है अभी, तो हाँ जरूर चालू करेंगे सर। हाँ, और इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ वो आपने सुना? सब नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक घूम रहे थे। मैं तब थोड़ा सा ट्रैवल कर रही थी, बाहर थी मैं, तो नहीं सुन पाई, पर मैं उसको सुनूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, कुछ नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। जी सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सुनिए फिर आप जी सर। देखिए। जी सर। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, प्रीति मैम कुछ बोलना चाहते हैं? शक्तिमोहन जी बोलिए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए सर। सर ये अच्छे अच्छे स्नेह क्या होता है सर? अच्छे से मतलब क्लियर घी, अच्छा उसमें सिद्ध नहीं, नॉर्मल घी को हम अच्छे से नहीं बोलते हैं। अच्छा। और एक आम बात में सर कौन से घृत का प्रयोग कर सकते हैं सर, सिद्ध घृत? और निरामावस्था में ही करेंगे ना? जी सर। निरामावस्था में तो हम अगर बल देना है तो अश्वगंधा घृत, पलादिघृत, विदार्यादिघृत। अगर हमें दीपन पाचन भी करना है निरामावस्था में और करना है तो गुगुल तिक्त घृत या फिर महातिक्त घृत। अगर रक्त बढ़ाना है तो दाढ़ीमाती घृत, और विरेचन कराना है तो सुकुमार घृत। अगर ब्रेन पे भी काम करना है तो महाकल्याण घृत। पहले जी दीपन सर। पाचन करें, उसके बाद सब दें। एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ पूछिए ना। ये रसून पिंड का प्रयोग कैसे करेंगे सर? रसोन पिंड का किसने प्रयोग किया है? वैशाली मैम से पूछते हैं। डॉक्टर वैशाली मैम आप बताएंगी रसोन पिंड का प्रयोग कैसे करते हैं, लहसुन का? वैशाली मैम शायद बिजी हैं, कोई और बताना सर चाहेगा मुझे इस इस टॉपिक बारे पे? में सर कोई ज्ञान नहीं है, रसों सरसों पिंड के बारे में। तब सॉरी भी सर। आप कुछ थेरोटिकल भी बता दीजिए, कैसे बनाते हैं क्या करते हैं। नहीं सर, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाता, तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। कोई और करता है तो कर सकते हैं, मैं जो खाता नहीं वो देता भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, हम त्रिवेदी सर से पूछेंगे, वो बताएंगे, उनको आने दीजिए। और सर कुछ बताइए, शक्तिमोहन जी कोई केस? सर मुझे तो क्वेश्चन नहीं पूछने सर आपसे। रसोन पिंड जो है इसको याद रखिएगा, त्रिवेदी सर आएंगे तो अच्छे से बताएंगे। अच्छा सर, एक जलोदर में सर नित्य विरेचन बताया है सर, हाँ, और फिर बताया कि बल की वृद्धि होने पर क्षीरपान करवाएं। तो अगर नित्य विरेचन करेंगे तो उससे तो बल क्षीण होगा ना सर, साथ बल की में कर वृद्धि सकते कैसे हैं होगी? ना सर, दोनों जी साथ सर। में कर सकते हैं ना। दिन भर आप दूध पिलाइए और रात को विरेचन करा दीजिए, जलोदरारी रस, या फिर आप त्रिवितलेहम दे दीजिए। और मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैं पूरा दिन भर आशा वरिष्ठ पे रखता हूँ पेशेंट को। अब ज्यादा आशा वरिष्ठ पेंगे तो विरेचन होगा, तो विरेचन भी होते जाएगा, और गैप कर करके दूध भी पीने को बोलता हूँ। ये मेरा है। जैसे द्राक्षारिष्ट 1 लीटर दिन भर में पीना है, तो वो अग्नि भी बढ़ाता है, विरेचन भी कर देता है, स्रोत शोधन भी करता है। ये मेरा स्टाइल है। और आप और विरेचन कराएंगे तो केवल विरेचन में कराइए, दूध पूरा दिन पिलाना है और रात को विरेचन का दवाई दीजिए, सुबह सुबह दीजिए। एक एरंड सर से। आपने आम मौत में दुग्ध का सेवन मना किया सर, हाँ, आम बात में तो नहीं देना चाहिए, अग्नि को मंद लेकिन करता फिर आपने शुंठी है। शुंठी सिद्ध दुग्ध भी बोला है सर देने को। वो इसलिए क्योंकि वो दीपन पाचन करता है और बल बढ़ाता है। अगर वो भी कंडीशन देखते हैं ना सर, ऐसे ही जी। शुंठी से दूध थोड़ी ना देंगे। आम बात में आम का पचन होने के बाद देंगे ना सर। और हाँ, डॉक्टर सर एक श्रीनिवास क्वेश्चन और पूछो। सर। हाँ पूछिए सर, पूछिए। एक 10 मूल क्वात की अनुवासन वस्ती कैसे देंगे सर? अनुवासन बस्ती अगर देना है, अनुवासन तो जी निरु सर, हो 10 गया मूल ना। क्वात, 10 मूल तो क्वात की अनुवासन वस्ती। अनुवासन नहीं, निरु बोलेंगे ना उसको सर, काढ़े की बस्ती को निरु बोलते हैं। अच्छा जी सर। उसमें क्या हम
ये लेंगे 50 ग्राम तक दशमूल लेंगे, और हम 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी लेंगे। तो आप हाफ कर सकते हैं, या फिर अगर अष्टमांश करना है तो ज्यादा पानी लेना पड़ेगा। तो 750 ml तक अप्रोक्सीमेटली हम लोग बस्ती दे देते हैं। बस्ती देने के बाद, नीरू बस्ती देने के बाद पेशेंट को प्रेशर आता है, थोड़ा चलने को बोलते हैं, उसके बाद में वॉशरूम में जाते हैं, पूरा पेट साफ हो जाता है, 10-15 मिनट में हो जाता है। एक ब्रश मतलब अप्रोक्सीमेटली 750 ml तक हम देते हैं नीरू। किसी किसी को 1 लीटर तक देना पड़ता है। थैंक यू सर। हाँ, जो काढ़े की बस्ती है उसको नीरू बोलते हैं, जो तेल की बस्ती है उसको अनुवातन बोलते हैं। मात्रा मात्रा हाँ सर, रसोन पिंड बता दूं क्या हाँ, सर? हिंदी हाँ में बताइए शुद्ध, प्लीज मैम, हिंदी में हाँ बताइए। बोलती हूँ। शुद्ध कल्को रसोनस्य तिलतैलेन मिश्रिता वातरोगान जयेत तीव्रान विषम ज्वर नाशनः। कहाँ वो उल्लेख है वो मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा श्लोक पाठ है ये। तो मैं आवृत्त वात है रहता है वहां पे रसोन कल्क करके तिल तेल में वो पकाती हूँ। आज ही किया है सर मैंने वो। आपके पास उसका वीडियो या फोटो है क्या मैम? फोटो मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ। हाँ, शक्ति मोहन जी देखिए मैम ने बनाए आज। हाँ जी बताइए सर। मैम। हाँ, फिर कल्क बनाने का वो जो लहसुन की कलियां रहती है वो तक्र में रात भर रख दी मैंने, और वो शुद्धि होती है तक्र में। तो पित्त का अंश उससे कम हो जाता है, और बाद में उसका कल्क बना के तिल तैल में पकाती हूँ सर। अच्छा, अभी मैं ग्रुप पे फोटो डाल देती हूँ उसका। ओके, थैंक यू सर। तेल में पकाती हैं, फिर उसका यूज कैसे करती हैं? पोड़ी के बराबर या रोटी के बराबर खाने के साथ सुबह और रात ऐसा 2 टाइम खाने को देती हूँ। अच्छा, हाँ, तो उससे आवृत्त क्या वात फायदा होता होगा है? ना वहां पे। जी। उससे क्या क्या फायदा होता है मैम? कफ का आवरण कम हो जाता है सर। और कौन से व्याधि में देती हैं, कौन से बीमारी में? अभी एक न्यूरोलॉजिकल का एक पेशेंट चल रहा है सर, व्हीलचेयर में ही है वो, फेशियल जी पाल्सी का भी है। जी। ऐसे दोनों पेशेंट में आज मैं दे रही हूँ, उसके वजह से किया है वो उनके लिए। इतना इजी है, बनाना भी इजी है, तो आप लोग दे सकते हैं। बिल्कुल इजी है सर। बहुत अच्छा। थैंक तो यू मैम आप उसका वीडियो या फोटो भेज दीजिए ग्रुप में। सर, भेजती हूँ सर। एक हमारे बहुत अच्छे वैद्य हैं, वैद्य रमन गर्ग जी। आप लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन मुझे याद है सर। वैद्य रमन गर्ग जी, अगर आप हैं तो आप कृपया बताइए कि आप कहाँ थे सर, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। शायद आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर श्रीनिवास सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं, बोलिए प्रीति मैम, बोलिए। सर नमस्कार। सर मेरी जो पीसीओडी वाली पेशेंट थी ना सर, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं अभी भी। उसको मैंने क्या कहते हैं कुबेर अक्षवटी दी थी, और साथ में वो ग्रंथिरज फॉर्मूला और दशमूला रिष्ट और कुमारी आसव चल रहा है अभी उसका सर। साथ में आपने वो नाभि पूरण भी कर रही है, नस से भी ले रही है। हाँ, तिल क्वाथ का गुड़ के साथ दिया सर आपने? वो भी बोल रखा है, हाँ सर वो भी ले रही है। कितना दिन से दिया है आपने? सर उसको ये तिल और गुड़ वाला क्वाथ तो थोड़ा पहले से ले रही है, मतलब लगभग 2 वीक हो गए होंगे, और लगभग 1 वीक हो गया उसे ग्रंथिरज फॉर्मूला लेते हुए। कुबेराक्षवटी उसकी सर चल ही रही है लगभग, कुबेराक्ष लेते हुए तो उसे 1 मंथ हो गया होगा। उनका एचबी लेवल कितना है मैम? सर एचबी लेवल तो उसका 13 पॉइंट समथिंग था, एग्जैक्ट 13 पॉइंट समथिंग था सर। आप उनको रस पाचक रक्त पाचक भी दीजिए, ताप्या दिलो नवायस लो भी दीजिए थोड़ा।
इसी चीज में ऐड कर दीजिए। और आप कोई बस्ती दे सकती हैं, जैसे सहस्त्रादि तेल या शीरबला सर का। हाँ, बस्ती मैं एक बार उसकी प्लान कर रही थी, तो वही वो कही थी कि मैं घर पे ले लूंगी मात्रा बस्ती, तो मैंने कहा हाँ, था कि चलो ठीक है, मैं बताऊंगी तुम्हें। तो अभी तो क्योंकि ना फिलहाल कभी मैंने कभी नहीं प्लान। स्रोतोरोध रहता है कि वो रक्तवाहिनियां, आर्तवाहिनियां सूखी हुई रहती हैं, ड्राई रहती हैं। तो जब हम बस्ती देंगे तभी वो स्नेहन होगा, तभी आने का चांस बढ़ जाता तो सर उसकी मात्रा बस्ती स्टार्ट कर दूं? है। हाँ, रस पाचक, रक्त पाचक, काव्य तिल और नवायस भी दे दीजिए। फलघृत भी दे दीजिए ऊपर से, क्योंकि स्नेहन होना जरूरी है। फलघृत से चांसेस बढ़ते हैं। और बीच बीच में पुष्प धनवा रस भी दे दीजिए, या नष्ट पुष्पांतक रस। मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, आप अदल हाँ बदल सर, के मैं देख। वही सोच रही हूँ सर। एक्चुअली पेशेंट ना बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने में भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि टाइम, एक तो स्टूडेंट है, तो थोड़ा इजी नहीं रहता उसके लिए बहुत टाइम मेडिसिन लेना। तब मैं सोची सर, जो आप कन्या लोहादी वटी बता रहे थे, एक आपके पास है। हाँ, वो मेरा कभी फेल नहीं होता। हम मुझे आपने याद दिला दिया। मेरा कन्या हाँ लोहादी सर, मैं वटी है भी। ना। हाँ, हाँ सर। सुनिए मेरा बात। कन्या लोहादी तो वटी सर है ना, अगर वो मैं वो मैंने। दे दूंगी तो फिर ये जो मतलब काफी चीजें जो आपने बताई, तो उसमें काफी चीजें, ये एक दो चीजें एक साथ कवर कर लेगा मेरे ख्याल से ना। हाँ, और उससे रेगुलर मेंसेस आते हैं, और आते हैं मतलब आते ही हैं। वो कन्या लोहादी वटी मैं ठीक है आपको सर, भेज फिर दूंगा। हाँ। ठीक है सर, मैं फिर आपसे लेती हूँ सर। सर उसका डोज कैसा है कन्या लोहादी का? 2-2 गोली सुबह शाम। जहां पर भी मेंसेस नहीं आ रहे हैं, एमेनोरिया है या हाँ। इरेगुलर है या डिसमेनोरिया है, या कोई हम्म। भी कंडीशन में, वो या वाइट डिस्चार्ज है, वो कन्या लोहादी वटी इतना बढ़िया है ना, सच में फायदा होता है। और सर उसके साथ में कुछ फिर और कुछ देना पड़ता है कि बस वो सफिशिएंट होता है? तो और भी क्या व्याधि है मुझे नहीं पता ना। वो मेंसेस रेगुलर करता है, ये बस काम है। पीसीओडी है तो अच्छा। कुबेराक्स देना पड़ेगा। मांसपाचक, मेदोपाचक अच्छा, देना पड़ेगा। ठीक है सर। थैंक यू हाँ, सर। स्वतंत्र सर व्याधि है वो कि 1 मंथ से कुबेराक्ष ले रही, तो अभी कुबेराक्ष तो उसका कंटिन्यू रहेगा ही ना? हाँ, करिए ना, पीसीओडी है ना तो देना ही पड़ेगा। हाँ सर, पीसीओडी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी बड़ा था। टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है ना, तो पुष्प धनवा और फल देंगी ना, तो वो कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। ठीक है कम सर। होता है। ठीक है ठीक है सर। मैम। हाँ, ठीक आप है। करिए फिर बताइएगा। कन्या लोहादी यूज करिए, देखिए मैसेज आ जाएगा फिर। हाँ सर, वो मंगाती हूँ आपसे सर। ठीक है। और ठीक किसी है को सर, कुछ थैंक यू। पूछना है, बताना है? सर मेरे को पूछना था, ये तम्बाकू की छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तम्बाकू छुड़ाने के लिए मूत्र संग्रहणीय गण है। जी सर, जी जी। जरा सूत्रस्थान फोर्थ में देखिए, मूत्र संग्रहणीय गण। जी सर, ये आपने बताया था वो शराब डिप्रेशन के के लिए बताया लिए, था आपने। जी सर। वो तम्बाकू के लिए भी वही काम करते हैं, मूत्र जी सर, संग्रहणीय जी गण। जी, थैंक यू सर। सर ये सीबेसियस सिस्ट होती है, उसके लिए क्या करते हैं स्किन में? सिबेरियस सिस्ट के लिए हम लोग मेदोपाचक देते हैं, क्योंकि हम्म, सिबेरियस सिस्ट जो है वो कहाँ होता है, मतलब स्वेदवस्त्र उदर की उधर ही तो रहता है हाँ ना। सर, और हाँ जी मेद सर, का, स्किन पे। हाँ, तो हमें मेद पे काम करना है, तो मेदो स्त्रोत पे मेदोपाचक देंगे, मांसपाचक देंगे, तो हो जाता है। या कांचना वृद्धि वाटिका बटे। कांचनार भी चलेगी ना, कांचनार गुड़। कांचनार भी, हाँ। सिस्ट फॉर्मेशन है तो कांचनार वृद्धि वाटिका बटी अच्छा है। जी सर। सर कुछ आप लोकल करिए के, फिर बताइएगा सर। सर कुछ लोकल में लगाने के लिए। लोकल में उद्वर्तन करिए, आरगवती अध्याय देखिए, चरक सूत्र सेकंड, जी सर। सेकंड नहीं, थर्ड। सेकंड तो अपामार तंडुली है। आरगवती अध्याय में कोई भी आप योग लीजिए और उद्वर्तन कराइए। उद्वर्तन कराने से सारा सिस्ट पूरा डिजॉल्व हो जाता जी सर, जी जी। है। ठीक है। थैंक यू सर। वैद्य रमन गर्ग जी, थैंक थैंक यू सर। वैद्य रमन गर्ग जी सुन पा रहे हैं क्या सर? सर तक आवाज नहीं जा रही है। आप सर, कहाँ थे सर? हम आपको मिस कर रहे थे, कहाँ थे आप? नाम से बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा एक तो पर्सनली प्रॉब्लम में था, तो बीमार हो गया था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। किसी को आ रही है क्या? पर शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है आप। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए, बाहर आके सर। अब आ रही है सर? हाँ, आ रही है सर। जी, प्रणाम सभी को। हाँ, ये हमारे बहुत अच्छे वैद्य हैं, इन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत बढ़िया दवाई बताया था। अभी तक वैद्य लोग यूज करें, सबको रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ सर, बताइए सर। मैं थोड़ा पर्सनली बीमार हो गया।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रहा। एक बार आप लीव करके फिर ज्वाइन करिए ना सर। ओके नेटवर्क एरिया में आइए सर। हाँ ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, पूछिए। सर मेनोपॉज में जो हेवी ब्लीडिंग होती है सर, हाँ मेनोपॉज एज में हाँ, मेनोपॉज आने का रहता, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते, क्या दे सकते सर आयुर्वेद में? इमीडिएट करना है कि थोड़ा टाइम लगा के? इमीडिएट करना अगर रहा तो चंदन दोनों भी मला बताइए सर। चंदन मला लाक्षादी तेल का मात्रा वस्ती दीजिए, इमीडिएट बंद हो जाता है। और नहीं तो आपको और दवाइयां हैं तो बोलबद्ध रस, प्रद्रांतक लौ, फिर प्रद्रांतक रस, फिर नागकेशर चूर्ण, फिर प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ, पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ सब देना पड़ता है। और अधोग रक्तपित्त में वमन कराना चाहिए, वमन कराया तो भी फायदा होता है। ठीक है, सर या दशमूल काढ़े का बस्ती दीजिए और शीरबला का बस्ती दीजिए, लेकिन चंदन मला सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अभी हम वैद्य रमन जी से बात करते हैं। वैद्य रमन गर्ग जी आप आ गए? जी प्रणाम सर। अभी बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है सर। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सबको बताइए, नए लोग जुड़े हैं इसलिए आपको जानना चाहते हैं सब। जी मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट पंजाब में हूँ। जी सर, आपने कुछ कुछ वो फॉर्मूला बताया था गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, सबको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अधिक शिक्षित योगी हैं जो बताते हैं जी। शायद आप हमें भूल गए लेकिन हम नहीं आपको भूले, जी हमें सर, आज किसी को भी नहीं, याद है आप। प्रॉब्लम में था तो बीमार हो गया था, अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है सर, बहुत अच्छा। आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो सुनना है तो सुनिए अभी तब तक। सर वो फॉर्मूला फिर से बता सकते हैं क्या आप? वैद्य रमन गर्ग जी, आपको याद है वो फॉर्मूला जो आप बताते थे गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए? हाँ जी, वो अलग अलग स्थिति में कर सकते सर हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही है सर। थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए और जोर से बोलिए सर। अलग अलग जैसी स्थिति रहती है ना सर गॉल ब्लैडर स्टोन में, तो उसी हिसाब से ये अलग अलग यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि एक फिक्स नहीं दे सकते कुछ भी ऐसा कि देना है सबको। थोड़ा अगर जैसे कि पेन हो रहा है अभी, पेशेंट ज्यादा तकलीफ में है, तो तुरंत उसको टंकन के साथ ताम्र भस्म का योग दीजिए, जी सर। साथ में सब माह में ज्येष्ठा, तो तुरंत ही रिलीफ हो जाता है। जो 10-10 दिन तक पेन होता रहता है वो पहले दिन कुछ घंटे में बंद हो जाएगा, और दोबारा पेन नहीं होगा। 2-3 दिन दे दो उसको कंटिन्यू, हम्म, अभी पेन नहीं होता दोबारा का। जी सर। और वो एप्पल एप्पल का सीडार के साथ कुछ बता रहे थे ना आप, वो आपका फॉर्मूला। एप्पल वाला सर क्या? हाँ, जो सेब के जूस के साथ कुछ तो बता रहे थे आप, कोई कोई दवाइयाँ। नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बताया था, वो किसी और वैद्य ने बताया हाँ, था। पवन शर्मा जी ने बताया था। हाँ में टी के साथ जैसे जो अपनी गंध चीनी हो गई, ये सब मिक्स करके ना इसको कंटिन्यू चला सकते हैं, हाँ हाँ तो बढ़िया हाँ रहता है रिजल्ट। हाँ दूध शेखर रस भी है इसमें, गोल्ड वाला यूज कर सकते हैं, अफोर्डेबल है तो ये सारी ठीक है, चीजें बढ़िया काम करती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। तो मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा। ताम्र भस्म से वमन वमन इच्छा नहीं होती। ताम्र नहीं, भस्म। हाँ? ताम्र भस्म, एक बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ताम्र भस्म, कि ताम्र भस्म हाँ, कच्ची ना हो, ये दिक्कत बड़ी कच्ची ना हो। आती है। हम क्योंकि वैद्य या कोई अपनी घर तैयार नहीं करता, और जो भस्म है वो फार्मेसियों की लगभग 95% फार्मेसियों की ना जो वो कच्ची होती हैं, तो आप उनको पहले खुद टेस्ट कर लो एक बार खुद घर पे, ये कच्ची तो नहीं है। तो सही उसके लिए बताया। और उसमें आप देखोगे कि 95% अच्छी अच्छी फार्मेसियों की, नाम नहीं लूंगा किसी का, उनकी भी आपको कच्ची मिलेगी, तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सर वो चेक कैसे करें कि ये कच्ची है या पक्की, हमें कैसे मतलब उसको डिसाइड कैसे करेंगे सर उसका? वही वमन होता ना, जी मिचलाता है, नौसिया होता है। ओके। उसमें बड़ा अच्छा तरीका है, एक जी। चम्मच का लो, उस पे एक चावल चावल बसम को रात को डाल के छोड़ दो,
सुबह जी। देखो, अगर नीले रंग की आभा दिखे कहीं भी आपको, अच्छी, अगर सुबह तक बिल्कुल वैसे वैसे पड़ी है जैसे चालू हुई थी, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, तो वो ठीक है। ठीक है सर। क्या डालना है एक सर? query आवाज नहीं थी, आ रही। सूक्ष्म ताम्र भस्म भी आता है, सूक्ष्म किया हुआ। हाँ मैम, उसको सूक्ष्म तो अच्छा ही रहेगा जितना भी करेंगे, लेकिन उसको चेक जरूर करना कि ताम्र भस्म अच्छे से बना हो। एक सर बार क्या डालना था सर आपने? नुकसान ही हो। रमनकर जी, एक बार फिर से बताइए कैसे परीक्षा करना है एक दही चम्मच में? दूध पीना है को नहीं, किसी भी फिर से बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, कट कट के आ रही है, एक इसीलिए एक बार फिर से बताइए सर। हाँ, 1 से 2 चम्मच दही लेके कटोरी में डाल लें उसको, और उसपे एक चावल भर ताम्र भस्म डाल के छोड़ दे रात को 10-12 घंटे के लिए कम से कम। और सुबह उसको चेक करें, अगर उस पे नीले रंग की आभा दिखे कहीं भी, नीला रंग हो जाए, तांबर का चेंज हो जाए, चाहे दही पे नजर आए कहीं पे, तो वो कच्ची है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। और अगर वैसी की वैसी है, बिल्कुल ब्लैक कलर की रहेगी, तो फिर ठीक है, अब इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अच्छा बताया सर एक सर आपने, क्वेरी थी सही है। सर, ये गॉल ब्लैडर स्टोन के उसमें एक क्वेरी थी हाँ सर। पूछिए, हाँ पूछिए सर पूछिए, सर, रमन जी बताएंगे। मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया था गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो उनका लगभग उन्होंने मतलब 1 मंथ एग्जैक्टली मेडिसिन ली थी। तो उसमें उनका केवल 0.2 mm कम हुआ था, और किडनी स्टोन भी था, तो किडनी स्टोन तो बहुत ही कम हो गया था। लेकिन गॉल हाँ ब्लैडर स्टोन केवल 0.2 mm कम हुआ था। मैंने उनको बोला था कि आप 3 मंथ बाद अल्ट्रासाउंड कराना, तो उन्होंने बीच में ही करा लिया, उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी। हाँ उनको एक्चुअली टाइफाई हो गया था उसी बीच में, तो उन्होंने देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया, तो केवल 0.2 mm कम हुई थी। हाँ, तो कोई बात नहीं, और उनको आपको ज्यादा दिन अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट देना ने, चाहिए, लेकिन आपने क्या दवाई दिया था वो बताइए, फिर सर कंचन मैम दवाई बताएंगी। हाँ सर बताइए। दवाई ये अविपत्तिकर वाला जो फॉर्मूला था, अविपत्तिकर, कुटकी और त्रिविक्रम रस। और मतलब ये अभी फॉर्मूला अभी रिसेंटली किसी ने डाला भी था एक ग्रुप में, ये दिया हाँ यस था। और मैम, डाला हुआ है ग्रुप में। हाँ, आरोग्य वो वर्धिनी ठीक दी है, थी। वो ठीक है, लेकिन कंचन मैम का फॉर्मूला देखिए, कंचन मैम पतंजलि में 26 ईयर से कर रही हैं। कंचन मैम आप बताइए, आपका दवाई क्या क्या देती हैं आप? अभी एक और पेशेंट आया सर, उसकी 15 mm की स्टोन है। तो अभी अच्छा, लेकिन मेरे को फिर लेने में थोड़ा डर सा लग रहा है उससे। मुझे लग रहा था कि क्योर हो पाएगा कि नहीं हो होगा पाएगा। होगा होगा। होगा होगा। आप जो भी दे रहे हैं कनकासा के साथ दीजिए, कंचन मैम को बुलाइए, कंचन मैम बताएंगे। जी सर। कंचन मैम, हाँ आप बताइए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बताइए। हम लोग इसमें ना अश्वमरिहर क्वाथ, वृक्क दोषर क्वाथ चलाते हैं, आरोग्यवर्धिनी में चलाती हूँ। इसमें हजरुल यहूद भस्म यूज करते हैं, और एक जैसे अकीक पिष्टी में यूज करती हूँ बहुत बार, ताम्र भस्म यूज करती हूँ, टंकन भस्म यूज करती हूँ। और जैसे एक अभी नई टैबलेट आई है लिथॉम करके, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें हाँ, लिथॉम, मैम किस लिथॉम फार्मेसी की? क्या, मैम किस फार्मेसी की, मतलब कंपनी क्या है? ये पतंजलि की आती है मैम। अच्छा, पतंजलि की आती है लिथॉर्म। तो ये पाउडर और फॉर्म में जी, और मैम डोज क्या होगी इसकी? मैम वो आप आपके जो ये गॉल ब्लैडर स्टोन जितनी साइज का है, अगर 15 mm का है तो आप 2-2 के डोज में भी दे सकते हैं। और मैम जो मेरी पेशेंट जिसको मैंने किया था, जिसका 0.2 mm कम हुआ था 1 मंथ में, तो उसको मैंने साथ में मैम ये मैंने 0.2 mm कम हुआ था, पर साइज कितना था? उसका 12.7 था, और 12.5 आया था उसके बाद, जब उसने 1 मंथ बाद अल्ट्रासाउंड कराया था तो। अच्छा, वो तो कुछ कम नहीं हुआ, या फिर वो तो जैसे कि वो हाँ इमेजिनरी होता है सब उनका जो हाँ, वही वही अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने यही बोला कि वो इमेजिनरी होता है। तो और उन्होंने बोल दिया कि बड़ा ही मुश्किल है कम होना। उसने 1 मंथ ही ली थी मेडिसिन, और उसी बीच में उसको टाइफाइड भी हो गया था, लेकिन उसके जो बाकी सिम्टम्स थे उसमें उससे बड़ा रिलीफ हो गया था। जी मैम, उसको आप चलाना चाहिए था फिर मेडिसिन कंटिन्यू, रिजल्ट हाँ, आते हैं वो बस उसने थोड़ा उसने सा। मुझे खुद कॉल करके बोला भी कि मैम मैं आऊंगी मेडिसिन लेने, लेकिन नहीं, पता नहीं फिर आई नहीं वो लेने दोबारा।
कह तो रही थी, उन्होंने खुद ही कॉल करके बोला था आप कि मैम कंचन मैम वाला यूज करिए ना, जो जो बताया मैम ने वो यूज करिए, 100% आएगा हाँ, रिजल्ट। जैसे है ना, इसको ट्राई पेन अगर पेशेंट को है तो पेशेंट आपको बोलेगा कि नहीं मैम पेन कम ही नहीं हुआ है, पर आप 1 महीना अगर दवाई चलाते हो या फिर 10 दिन भी आप दवाई चलाते हो, अगर उसका पेन चला जाता है तो उसे बस कंटिन्यू करना है। आपको 3 महीने कंटिन्यू कराओ, 3 महीने के बाद एक सोनोग्राफी रिपीट करो, फिर से देखो उसका साइज कम हुआ है तो हम एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो फिर वो दवाई आप कंटिन्यू करा दीजिए आगे के 3 महीने के लिए, फिर से एक सोनोग्राफी करिए। मैम मैंने कोई मैम उसमें रिस्पॉन्स एक तो नहीं, ये कोई रिस्पॉन्स अविपत्तिकर नहीं है वाला उसका। फॉर्मूला दिया था, और एक ये वैद्य उमाशंकर जी जो है उनका एक फॉर्मूला था खीरे के बीज वाला, वो दोनों ही मैंने उससे चलाए थे मैम। आप आप ये ना चला के दीजिए। पेशेंट को आप कमिटमेंट क्यों करते हैं कि 1 महीना में ठीक कर देंगे? आप बोले मिनिमम 4 महीना, मैंने मैक्सिमम 1.5 कहा साल। था सर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट कराएंगे, लेकिन वो आप उनको कुछ उनको बोलिए कि टाइम लगता है पूरा ठीक होने में। आप अगर कमिटमेंट करेंगे आप खुद फंस जाएंगे इस बात में। कभी कभी जल्दी ठीक होता है, कभी कभी टाइम लगता है। हमने पढ़ा है ना, सुख साध्य कृत साध्य याप्य असाध्य। तो हम हर पेशेंट को सुख साध्य थोड़ी ना बोल सकते हैं, टाइम हाँ, लग अभी सकता वो है। 15 mm वाला पेशेंट आया तो सर मुझे उसे लेने में ही थोड़ा सा वो हो रहा था कि मैं लूं कि ना लूं, ऐसा सोच रही थी। आप ले लीजिए और कंचन मैम वाला यूज करिए। उनको टाइफाइड तो होके गया ना बीच में, तो आप उनको समझा सकते हो ना कि आपको एक दूसरी बीमारी भी होके गई है, तो रिपीट थोड़ा कीजिए सा ट्रीटमेंट। कंचन मैम एक बार ट्रीटमेंट रिपीट कीजिए। अश्वरी कंचन मैम एक बार ट्रीटमेंट हाँ, अश्वरी हर क्वार्ट्स वृक्क दोषर क्वार्ट दे सकते हैं दोनों साथ में मिला के। और हजारों यहूद भस्म, अकित पिष्टी, टंकन भस्म, ताम्र भस्म आप मिला के दे सकते हैं। ये गिलोय सत्व में भी मिला सकते हो आप। और एक लिथोम करके टैबलेट आती है वो दे सकते हो। आरोग्य वर्धिनी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। बोले आपने अश्मरी हर क्वाथ के साथ में कुछ तो भी बोले ना कॉम्बिनेशन में। वृक्क दोषर क्वाथ। अच्छा, वृक्क दोषर क्वाथ। ओके, थैंक यू मैम। और कनकासव भी दे तो वो सीबीडी को डायलेट करता है। सुचेखर रस भी दे सकते हैं, प्रवाल पिष्टी भी दे सकते हैं। जैसे पित्त के सिम्टम आएंगे, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा भी दे सकते हैं। सर मैं हाँ सर, बोलिए सर। मैम जो आप बोल रहे थे ना, एक अभी कौन से मैम थे जिन्होंने बोला कि पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला? हाँ अगर जी सर, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अगर हाँ। ऐसा कोई पेशेंट लगता है ना कि आपको 1 महीना 1.5 महीना हो गया लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, तो उसमें ना ऑलिव ऑयल उनको दे दीजिए सर दिया था ऑलिव ऑयल त्रिविक्त लेह के साथ दिया था रात के टाइम पे, और ना। मॉर्निंग के टाइम पे एप्पल सिडर विनेगर। नो नो नो, कितना दिया था ऑलिव ऑयल? सर 20 ml बोला था मैंने। कुछ भी नहीं है मैम, 200 ml तक दे सकते हैं हम पर डे। अच्छा सर। 20 ml कुछ नहीं करेगा, कम से कम 50 से 15 to 100 ml तो दे ही देना उनको पूरे दिन में। अच्छा, 15 to 100 ml ऑलिव ऑयल। मत करें उनको कि इसी टाइम लेना है, कभी भी लें, चाहे 4-4 चम्मच करके बार बार लेते रहें। हम्म 2-2 3-3 घंटे पे, 4-4 घंटे पे, जैसी भी लगे। उसमें लेमन निचोड़ के ना, अच्छे से नींबू आधा, जिसके हिसाब से उनको बोले कि निचोड़ के रख ली। 50 ग्राम नींबू का रस ले लें, 50 ग्राम ही उसमें 60 ग्राम तक, 70 ग्राम, 100 ml तक जितना ले सकते हैं ऑलिव ऑयल डाल के रख लें एक बार में, और पूरे दिन में खत्म कर दें उसको। ठीक है सर। तो जो आप बोल रहे हैं किसी को 100% सर आवाज नहीं आ रही है। उसमें रिजल्ट आएगा ही आएगा मैम। उनको लग रहा है फंसा हुआ पेशेंट, नहीं निकल रहा, नहीं रिजल्ट आ रहा, ऐड कर दो उनको, रिजल्ट में जरूर आएगा। सर ये ट्राई करती हूँ मैं कंचन मैम वाला और ये ऑलिव ऑयल वाला जो आपने बताया। ऑलिव ऑयल तो मैंने कहा था, लेकिन 20 ml ही बोला ज्यादा था मैंने। दीजिए मैम, 200 ml तक दीजिए। 200 ml एक बॉटल पूरा पिला दीजिए। 200 ml तक दे सकते हैं, उसके पाचन के हिसाब से दे दें, कोई दिक्कत नहीं आती उसको। दे सकता है तो 50 तक तो बात का ध्यान रखें, उसमें पाम ऑयल वगैरह मिक्स ना हो। फिगारो कंपनी का आता है ना जो, लगभग वो अच्छा है। कंपनी का सर? फिगारो, फिगारो का। हाँ सर, फिगारो का ऑलिव ऑयल। केवल ऑलिव ऑयल है, उसमें पाम ऑयल मिक्स नहीं है। पुट नहीं कर रहा किसी कंपनी को, लेकिन मैंने देखा है सब कंपेयर करके उसमें पाम ऑयल मिक्स रहता है, तो फिगारो कंपनी
और सर इसके साथ त्रिवित भी देना पड़ेगा? नहीं, वो अपनी स्थिति के हिसाब से देख सकते हो। तो आप पेशेंट के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन ये कुछ चीजें हैं कि कंपल्सरी अगर उनको ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर मेरे पास एक पेशेंट है सर गॉल ब्लैडर का, तो सर वो ना फैटी लीवर है 2nd ग्रेड में, तो सर क्या हम ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं उसके साथ? जी बिल्कुल। सर पहले हमें फिर लीवर के लिए कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या ऑलिव ऑयल उनको अभी स्टार्ट ना करें, तो पहले बाकी की सारी मेडिसिन शुरू करें, तो 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद ऑलिव ऑयल भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जहाँ आप महातिक्त भी ऐड कर सकते हैं। सर जी ऑलिव ऑयल का रोल क्या है सर? आप देखो ना, भारत होता है ना, विरेचन करता है सर, और वो स्नेहन भी करता है। मेन यहाँ पे विरेचन करता है वो। हाँ जी, विरेचन और स्नेहन दोनों काम ही करेगा सर जी। आपने कफ को भी इसका दिया ना, ये तो वो कफ का जो। ठीक है, और डॉक्टर श्रीनिवास सर कुछ बोलना चाहते हैं सर, विजयवाड़ा के सर? सर गाल ब्लाडर में मैं तो 2-4 पेशेंट को कोकिलाक्षादि कषायम, सूतसेकर रस, गोक्षुरादि गुग्गुलू ये चलाया सर। दर्द तो 5-10 दिन में कम होता सर इससे। और यही कंटिन्यूशन वासा गुलूचादि कषायम वो 1 महीना चलाए तो ज्यादा उस साइज आधा का ऊपर कम होता सर इससे। कोकिलाक्ष कषाय, कोकिलाक्षादि कषायम, हाँ कोकिलाक्षादि, वासा गुड़ुचादि, और क्या बोले आप सर? वासा गुलूचादि कषायम और गोक्षुरादि गुग्गुल और लघु सूतसेकर रसम और गोक्षुरादि गुग्गुलू। बहुत बढ़िया, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ये इससे तो दर्द इमीडिएट कम होता सर। उल्टियाँ, वो बुखार आना, दर्द, ये पूरा कम होता सर। 4 पेशेंट को दिया, सोनोग्राफी भी कराए सर। 1 महीना में आधा साइज, एक तो 12.2 था सर, 1 महीना में 8 mm कुछ को आया, 8 mm को आया। और 2 महीना इस्तेमाल करने को बताया सर। वो करा कि कुछ भी नहीं है बोलकर रिपोर्ट आ गए सर 3 महीने में। वैशाली में देखिए सर का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वासा गुलूचादि कषाय भी बहुत अच्छा काम करते सर उसमें। वैशाली में सुन पा रही हैं आप? और जरूर सर दीजिएगा। जी सर सुन रहे हो। और एक सर कोकिलाक्षादि क्षार भी बनाते दे, हमारा दोस्त है तो कोकिलाक्षादि क्षार बना के देते सर। कोकिलाक्ष प्लांट मिलता ना सर हमारा तरफ, खेत में मिलते सर कोकिलाक्ष। ये सीजन में उसको ला की सुखा की क्षार बना के 1 ग्राम में देते सर। सर कंप्लीट डोज, सर कंप्लीट डोज बताइए इनकी कितनी कितनी दी है आपने? कौन सा जी? कोकिलाक्षादि कषायम 15 ml 2 times with lukewarm water। और सर वासा गुलूचादि को? वासा गुलूचादि 15 to 20 ml with lukewarm water। हाँ हाँ, वासा गुलूचादि के बाद। और सर गोक्षुरादि गुग्गुल कितनी टैबलेट्स? गोक्षुरादि गुग्गुलू 3 देता हूँ मैं, मॉर्निंग 3, इवनिंग 3, तो थोड़ा पुड़ी बना के क्रश करके देना चाहिए वो। ओके, और सर खाना खाने के बाद ना? हाँ, खाना खाने के बाद। सूतसेकर रस। और सूतसेकर रस कितना सर? 2, सुबह में 2, शाम को 2। सुबह में 2 और शाम को 2, मतलब 250 mg मॉर्निंग में और 250 mg शाम को, मतलब 500 mg की डोज होगी ना? हाँ जी जी। ठीक है सर, इसको 3 महीने दिया आपने? मैं 3 महीना दिया जी। 4 पेशेंट को दिया, अभी तक सब 4 लोगों को अच्छा रिजल्ट आ गया। ठीक है सर। सर एक्चुअली कोकिलाक्षादि गुगुड़ कितना देते हैं? खा के आपको बताऊंगी सर। जी मैडम। कोकिलाक्षादि गुगुड़ कितना देते हैं? कोकिलाक्षादि कषाय है मैम, कोकिलाक्षादि कषाय है। कषाय वो 15 to 20 ml दे सकते हैं आप। ठीक है सर। और साथ में ये तो आरोग्यवर्धन कामन है मैडम, इसका साथ में।
हेलो। जी सर हाँ जी। सर। जी, इतने यही ट्रीटमेंट से मुझे अच्छा रिजल्ट आ गया। सिंपल सर कोकिलाक्ष कषाय का किस कंपनी का लिया सर आपने? एवीपी कंपनी का मिलते, एवीएन का मिलते। मेरे पास वही है। ठीक है सर, ठीक है, मैं वही यूज करके सर 3 महीने के बाद बताऊंगी आपको सर। ये इसमें से हमारा दोस्त एक बताया, थायराइड में भी काम करते बोलकर बताया। मैं यूज नहीं किया कोकिलाक्ष आदि कषाय, ये कितना जी काम करते मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो यूज नहीं किया जी, ये हमारा दोस्त बताया। सर ये नॉर्मल स्टोन पे भी काम करता है क्या, सिर्फ गॉल ब्लेडर पे? मैं तो गाल ब्लाडर में ही यूज करे जी, मामूल इसमें तो हजरुल आदि भस्म और गोक्षरादि गुग्गुलू, गोक्षरादि गुग्गुलू एक ही अच्छा काम करते मामूली किडनी स्टोन्स में। अच्छा, गोक्षीरादि गुगुड़। हाँ, हजरुल आदि भस्म और ये दोनों हजरुलियादी। हाँ जी, हजरुलियादी भस्म। ये हजरुल आदि भस्म और ये दोनों दिए तो फर्स्ट डे में आपको दर्द पूरा कम आता है। सर डोज कितना देंगे फिर उसका? हजरुल आदि भस्म 125 mg से लेके 250 mg तक दे सकते हैं, 350 mg भी दे सकते हैं। सर बीडी में या ओडी में? बीडी। ओके सर, किसके साथ में अनुपान? मैं तो शिलाजित का साथ, वो कर्पूर शिलाजित गोदंती रहते ना जी, उसमें मिला के देता हूँ। कड़ी कर्पूर सर, शिलाजीत में। हाँ, तो कड़ी शक्कर ये तीनों मिला के अच्छा, दे देता कड़ी हूँ। और शक्कर। आप हाँ, गन्ने का रस का साथ दिया तो और अच्छा काम कर। गन्ने के रस के साथ। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके मैम। सर इसमें नमस्कार सर। सर इसमें वासा गुड़ इत्यादि क्या सोचकर सर, मतलब कुछ क्या मतलब ऐसे दिया गॉल? पित्तहर है ना वो, जी सर। पित्तहर है ना, पित्त शामक है ना, पित्त शामक है। पित्त है तो शामक है ना पित्त शामक सोच। जी। सर स्वर्ण सूद शेखर तब ऐड करना है जब सिम्टम्स आ रहे हो, या फिर पूरे टाइम मैं चलेगा? शुद्ध शेखर रस बहुत कम यूज करता हूँ जी, मामूली शुद्ध शेखर रस यूज करता हूँ। अगर थोड़ा पैसा वाला रहे तो स्वर्ण शेखर रस लिख के देता हूँ। मैं मामूली उमा कंपनी का शुद्ध शेखर रस बोलकर मिलता है, वो इस्तेमाल सर कर। वो सुनाई दिया कि आप स्वर्ण सूत्र शेखर बोल रहे हैं, सुनाई दिया मुझे, इस स्वर्ण वजह से मैंने। सूत्रकर कभी कभी करते हैं, नहीं तो सादा वाला मामूली वाला करते हैं। जी जी, नॉर्मल वाला ओके सर, सादा थैंक यू तरीके। सर पाठक सर इसमें हम लोग कनकासव स्टार्ट कर सकते हैं साथ में? कनकासव से सीबीडी जो है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, वो ओपन हो जाता है, डायलेट हो जाता है, तो निकलने में आसानी हो जाती है। जी सर जी। सर इसमें कुछ ऐड करूं? हाँ करिए सर, पाठक आपका सर। एक मिनट पाठक पहले सर एक बात रमन गर्ग बोलिए। जी का सुनिए पहले। हाँ जी जी। रमन जी बोलिए। जी, सभी वैदिकन जिनके पास तालम खाना का पंचांग अगर है ना, तो उसका चार बना लें। इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि विद इन वीक ही वो गला के स्टोन को बाहर निकालते हैं। सर एक बार बोलिए जी। तालम खाना वही कोकिलाक्षी हुआ ना, तालम खाना। अच्छा, जी वो सर। कोकला हैं उसको जी सर। का सर उसका बीज पंचांग बीज बीज मिल जाता है, पंचांग तो कैसे मिलेगा? जिस मिलता लेफलेस जी, जनवरी इस से मंथ में खेत में वो वेस्ट जैसा निकल के आता है हमारा तरफ तो, आंध्र प्रदेश में। जी सर। उसका बना लेना, फिर जी उसका चार बना लें, उसको सुखा के जला के हाँ, चार काम कर। सर कोकिलाक्ष चार मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, नहीं, खुद बना लेना, खुद ही बनाना पड़ेगा, मार्केट नहीं मार्केट में नहीं है जी। सर ये पंसारी की दुकान से इसका पंचांग मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा, केवल नहीं, बीज बीज मिलेगा वहां पे। बीज मिलते मैडम। ओके सर। डोज क्या रहेगी इसकी, कैसे यूज करना है सर? 1 ग्राम की डोज में दे दी, किसी भी औषधि के हिसाब से ऐड कर लें साथ में कुछ भी। सर ये अनुपान? केला ही काफी है। ओके सर। सर पाठक सर, सर स्वयं से सर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मेरा उस दिन केस हुआ था लेकिन सर पूरा नहीं हो पाया था, तो मुझे लगता है सर आप मेरा वो बना दें तो मैं उसको यूज करूं। आप कैसे की अभी करेंगे कि कल करेंगे? सर आवाज नहीं आ रही।
आप केस टेकिंग करना पड़ेगा मुझे, मैं ऐसे कोई भी दवाई नहीं बताता। जी सर, वही उस दिन हुआ था सर मेरा, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पाया था केस। अभी तो टाइम कम है मैम, कल जी आप या सर। तो मुझे कॉल करके केस टेकिंग कराइए या जी फिर जी यहाँ पे सेशन में केस टेकिंग करेंगे। जी जी हेतु जी निकालना सर। पड़ेगा संप्राप्ति, फिर जी मैं जी अच्छे से जी बता पाऊंगा। जी सर। जी वो आप नहीं बता करना दीजिएगा है। फिर। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू श्रीनिवास सर, थैंक यू रमनगढ़ जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछ, सीबीएसई सिस्टम को आयुर्वेद में क्या? बेटे सिस्ट के लिए सर आयुर्वेद में क्या बोलते हैं उसको? पैसे सिस्ट तो जो भी रोमकूप के अंदर जो ग्रंथि है उसका सिस्ट हो गया ना। जी सर, जी जी। मेदरज ग्रंथि। सर उसको तो क्षुद्र रोग में आता है सर ये? अरे मेदरज ग्रंथि बोल सकते हैं ना। हाँ, आप कुछ भी नाम दीजिए उसको, बेटे ग्रंथि। सर मुझे पूछना था एक क्वेश्चन सर। हाँ पूछिए सर, पूछिए। सर एक पेशेंट है मेरे सर, वो 40 एज की फीमेल है सर, उसको इंडोमेट्रियम थिकनेस सर बार बार बढ़ जाती है, उसको हैवी ब्लीडिंग होती है महीने महीने बार, 2 महीने बार, तो सर बार बार उसको फिर डीएनसी करानी पड़ती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर पेशेंट का? उसमें आपको ग्रंथिरज फॉर्मूला है पाठा इंद्र त्रिकटु, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर आपको चंदन बड़ा लाक्षादी तेल का मात्रा वस्तु देना पड़ेगा, रक्त पाचक मेदोपाचक देना पड़ेगा। रक्त पाचक मेदोपाचक से जितना आम है स्रोतक में वो सब पच जाएगा, अच्छा रक्त जाएगा तो ये सारा चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको सर ये प्रदान ग्रंथिरज चूर्ण में सर क्या क्या है? पाठा इंद्र त्रिकटु इक्वल अमाउंट में सर? सर इक्वल अमाउंट में? सर डोज कैसे रहेगा इसका? जी मैम, मैम इक्वल अमाउंट में ही लेना तीनों को। तो सर कुछ और भी इसमें ऐड करना है आगे से कुछ, जैसे जिससे हो जाएगा? सर आप इतना करिए फिर बताइएगा। जी सर एक थोड़ा सा अगर स्क्रीन। हाँ एक मिनट बस, राजीव सिंह जी उनको क्यों होता है, उनका वेगावरोध है क्या, फिर वो तीखा चीज ज्यादा खाती है, हेतु पहले निकालिए जाके। सर वो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं सर वो। फिर मेनोपॉज भी शायद, प्री मेनोपॉज पीरियड भी शायद अब स्टार्ट हो रहा है उनको ना, ऐसा 40+ की एज में चले गए सर, 41 तो में। वायु का प्रकोप हो रहा है ना कहीं, तो उसका शमन करना पड़ेगा, आपको मस्ती देना पड़ेगा और हेतु बंद कराना पड़ेगा। हाँ। आदित्य सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सर मैं एक प्रपोजल डाल रहा हूँ ऑन्कोलॉजी में इंटीग्रेशन का। तो सर उसमें जैसे 20 पेशेंट का पायलट स्टडी ले रहा हूँ, तो उसमें उनका क्या डाइट भी बदलेंगे, पंचकर्मा भी देंगे, औषधि भी देंगे। तो सर इसमें 2 लाख का पंचकर्मा सेटअप गवर्नमेंट में, मतलब पूरा स्वेदन यंत्र, टेबल अच्छी, और जो कुछ जो एसेसरीज रहती है ना, जानू बस्ती, लीच थेरेपी और सब बनाने के लिए। और इससे 2 लाख ठीक रहेगा ना 20 पेशेंट के लिए, बस सेटअप बनाने के लिए सर? मतलब कम तो नहीं पड़ेगा ना सर? और 1 लाख को अगर स्वेदन सती बना रहे हैं अच्छा सा, आप मरीन प्लाई का बना रहे हैं, तो कम से कम 1 लाख का अच्छा बन सकता है। मतलब आप अपना, मैं आपको डिजाइन भेज दूंगा, 1 लाख का अच्छा बनेगा। और बाकी चीजें तो देखिए सर क्या वो क्या पायलट स्टडी बताइए ना कैसे करने हाँ वाले, हाँ सर, बहुत इनक्रेडिबल वर्क कर रहे हैं सर आप, एक बार बताइए। मैम। हाँ मैम, ये 18 लाख का 3 साल का फॉलोअप में डाइट और जो जो रियल लीव्स होती है ना हर्बल गार्डन से, तो 20 पेशेंट के लिए डाइट, जैसे मिलेट्स और ये सब जो महंगा पड़ता है 3 साल के लिए धान्य, क्योंकि गरीब लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो पता नहीं एलोकेशन सही है कि नहीं 3 साल के लिए, मतलब एक कैंसर सर्वाइवर है, तो वो मतलब फ्री में काम करने को रेडी है, तो कह रही कि उसकी जमीन है और ये जो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले काम किया था, मैंने और कैंसर सर्वाइवर ने, तो टाटा में काफी अच्छे रिजल्ट है, मतलब जो लोग मेंटेनेंस में थे पेशेंट्स, 10 के 10 बचे हुए जिंदा हैं डाइट से। तो जैसे डाइट में हल्दी, पंचरस, गोमूत्र, कोकोनट का ऑयल, या और दालचीनी का पानी, ये सब ऐड किया था।
मतलब काढ़े के रूप में। तो सर 18 लाख बहुत डाइट। बढ़िया कर रहे हैं सर आप। बस ये देखिएगा कि आप जो यूज कर रहे हैं ना उसमें वनस्पति ऐसी यूज करना कि जो एंटी कैंसरस हो, जिनका जो क्योंकि आप स्वरस फॉर्मेट में देने वाले हैं कि क्या, लेकिन हर जी किसी को मैम, जी जानू मैम। बस या हर किसी को नहीं, आपको जो एक्सक्लूसिवली इमीडिएटली रिजल्ट देने वाला होगा वो शोधन ही रहेगा, मतलब मात्रा बस्ती रहेगा या विरेचन रहेगा, या फिर एंटी कैंसरस में आपको जो भी है गुरुचि से लेके ज्येष्ठ मध है, सारिवा है, मंजिष्ठा है, तो ये अच्छा सिलेक्शन करिएगा। द रीजन मैम यू आर मैं गेटिंग अ चांस सर, एंड मैम आयुर्वेद मैं हैज टू प्रूव इट। हाँ मैं बना के आपको भेजूंगा लिस्ट मैम कि क्या क्या रहना चाहिए। जैसे चंदन की लकड़ी मिल जाए अगर। सबको भेजिए ना, आप सबको जी भेजिए। जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी सर सबको भेजूंगा सर, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा सर। और सर जो भस्मास और पोटली और रसा रसा मेडिसिन हैं, वो मतलब आउटसोर्स कर रहे हैं जिनके पास जीएमपी, जैसे केरला में डॉक्टर शशि नेचलिया, जैसे पुरदिल नगर में डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी। तो जिनके पास अगर जीएमपी है तो वो बना के दे देंगे। जब वो मेडिसिन रेडी होगी तभी टच करूंगा, मतलब तभी, क्योंकि बनने में भी 4-6 महीने लगेंगे ना। आजकल स्वर्ण की कोई बनाता भी नहीं, ज्यादा लोग रखते नहीं है। तो 4-6 महीने एक बार बन के रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद पेशेंट को एडमिट करना चालू करूंगा। इस तरह से प्लान था सर। मैं स्क्रीन अगर शेयर करें सर, मैं वो प्रोटोकॉल शेयर करना चाहता था एक बार। जैसे अगर किसी तरह स्क्रीन शेयर जो जैसे कोहोस बनेंगे तो हो जाएगा ना सर स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। सर अगर कोर्स बना देते मेरे को, मैं ये प्रोटोकॉल शेयर करना। अरविंद सर चलेगा शायद। नहीं, मेरा कोई फोन आ रहा था बहुत सारा, मैं अच्छा अभी अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर तनिका, अगर आप मुझे कोर्स बना दें, आप होस्ट है। सर मुझे आप आता नहीं है मुझे बनाना, बनाइए, कैसे बनाते हैं? मुझे बनाइए। मेरा नाम देखिए, डॉक्टर अरविंद पाठक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक वीडियो और उसका मेरा ऑडियो का है, उधर जाइए और क्लिक करिए, तो आएगा मेक होस्ट। जी सर मैं ट्राई करती हूँ 2 मिनट से। हाँ, बस आप एंड द सेशन मत करिएगा। नहीं नहीं सर, नहीं कर रही, नहीं कर रही सर। मेरा नाम के बाद ये डॉक्टर अरविंद पाठक, हाँ जी सर, चली गई हूँ। ऊपर देखिए, ऊपर क्लिक करिए, मेक होस्ट आएगा, बहुत सारा हाँ ऑप्शन जी आएगा। हाँ जी सर, सर कर दिया कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है। आप आदित्य सर क्या बोल रहे थे, आवाज मेरे को नहीं आया। सर मेरे को होस्ट बना दीजिए, शायद मैं उसके बाद स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, को होस्ट बनाते हैं आपको, रुकिए। हाँ, मैंने कर दिया आपको। हाँ मैम, अब स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? देखिए नीचे ऑप्शन रहते हैं, शेयर स्क्रीन। फेज है। अच्छा, ये मोबाइल से संभव नहीं है क्या? नीचे देखिए, नीचे नीचे पार्टिसिपेंट के साइड पार्टिसिपेंट। में नीचे। शेयर अच्छा की अच्छा। बटन है मोबाइल में शेयर की बटन है। व्हाइट बोर्ड कैप्शंस रिकॉर्ड शेयर, हाँ हाँ शेयर। हाँ शेयर व्हाइट बोर्ड कैमरा स्क्रीन, हाँ हाँ। स्टार्ट नाउ। allow display over other apps, display over all apps, allowed। सर अभी स्क्रीन सर, अभी सर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं सर नहीं। अच्छा, अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं, आप शेयर शेयर को क्लिक करिए पहले। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। ग्रीन कलर हो शेयर, जाएगा फिर वो सर। जूम में जाके शेयर को करिए। शेयर स्क्रीन, हाँ। स्टार्ट नाउ, रिकॉर्ड और कास्ट स्टार्ट नाउ। और गूगल डॉक्स किधर है? कैमरा करिए सर, या फिर आपकी गैलरी करिए। अच्छा हाँ, गैलरी कैमरा। हाँ कैमरा तो गैलरी मिल में गया। होगा ना आपके। हाँ। हाँ मैम, गैलरी गैलरी देख रहा हूँ। गैलरी गैलरी फोटोज, डिस्प्ले और अदर्स। अलाउ तो मैम अलाउ है। जूम का डिनाई किया हुआ है। अच्छा, जूम डिस्प्ले और अदर्स अलाउ कर दिया। अभी हो रहा है ना स्क्रीन? अब हो रहा यस है, यस अब सर यस। अभी दिख रहा है जनरल इंफॉर्मेशन? दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट में इंटीग्रेशन इन अप्रोच टू हेमेटो-ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट विद ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अ पायलट स्टडी ऑफ 20 पेशेंट्स। और
ये डिटेल्स में मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैंने अभी अपने आप को रखा है क्योंकि इंस्टीट्यूट मेरा होगा। और वेरियस डिपार्टमेंट्स जैसे एक मेरा डिपार्टमेंट ट्रांसफर मेडिसिन क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, दूसरा एक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट अपने आपने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी रखना चाहिए ना एज पर रूल। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल रखा है। तो इसमें ये क्या है, ये तो इंडा इंस्टीट्यूट, फिर आउटसाइड इंस्टीट्यूट मतलब इसमें कॉलम रहते हैं जैसे नेम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व फ्रॉम इनसाइड इंस्टीट्यूट, फिर स्टेट द नेम्स ऑफ कोलैबोरेटिंग डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस एंड हीलर्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो उसमें एक्चुअली में उनको एंटर करना है, मतलब कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक पेज। जैसे ये जैसे मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अश्वथ राव, इनके डिटेल्स इनको सीवी भेजना है। एक्चुअली सीवी एक बार मिल जाएगी ना तो सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो इनके पेरेंट्स दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इनकी वाइफ भी पंचकर्मा वो है, ये कर्नाटक में रहने वाले हैं। तो ये मेरे मतलब पहले गुरु थे जिन्होंने मेरे को सिखाया था। फिर एक ऋषि है, इनका नाम ही ऋषि है, ये बचपन से ही सिद्धा उसमें वो जुड़े हुए हैं, एक इनको रखा। फिर एक डॉक्टर शशि नेचल है शोरनूर पालाकाट से, 5 जनरेशन रसा शास्त्री है, तो इनको रखा। एक डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर जो पुरदिल नगर से, इनको रखा है। और डॉक्टर राजगोपाल कृष्ण एक केरला से, मतलब इनका ऑन्कोलॉजी का एक्सपीरियंस है। और मतलब किस तरह से फास्टिंग करते हैं, किस तरह से कीटोसिस ले जाते हैं। और इनका क्या है, ये जैसे क्लासिकल टेक्स्ट रेफरेंसेस चाहिए होंगे ना, तो श्रीकांत द्विवेदी सर और राजगोपाल कृष्ण सर इनका पकड़ अच्छा है मतलब। तो ये सोच के मैंने उनको रखा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी जो एमडी मेडिसिन के डॉक्टर को रख लिया। फिर इसके बाद एक टर्मिनल कैंसर सर्वाइवर है जिसको मतलब सबने बोल दिया था, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी कि मेटास्टेसिस बॉम्बे में ला लेती मर जाएगी। तो इसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत करीब मौत से देखी है। और भगवान मतलब कहने को बोल सकते हैं भगवान, लेकिन सब कुछ साइंस रहता है एक तो जैसे स्टेटिस्टिक्स देखती है। तो उस तरीके से इनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने डाइट बनाई थी, आशा श्रीवास्तव नाम है। फिर एक एनजीओ है जो तमिलनाडु का है, ये ब्लड डोनेशन और डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिस्टिक्स में मदद कर देंगे क्योंकि इनकी वाइफ सिपाही में ही है, मतलब जिस अस्पताल में मैं हूँ ना, तो ये वहां से जो लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट कर देंगे साउथ इंडिया से, जैसे सामान लाना हो, ये करना हो, ब्लड लाना हो, ब्लड के डोनर्स हो, वो सब चीजें मतलब कि एक दूसरे से अटैच करना हो। फिर कंसल्ट एज अ कंसल्टेंट मैंने डॉक्टर गोपी कृष्णन सर, डॉक्टर भिंडेले सर, मतलब नाम नाम रखा है। अभी आपका भी नाम डालूंगा डॉक्टर अविन पाठक सर, कि जैसे कभी कोई पेशेंट में कुछ सपोर्ट चाहिए होगा या कोई औषधि चाहिए होंगी जो कहीं और नहीं मिलती, तो इनको क्योंकि क्या गवर्नमेंट में टेंडर और प्रोक्योरमेंट की चीजें रहती है तो अगर वो नहीं मिलती है तो एक बफर अमाउंट रहेगा कि जो यहाँ से औषधि लाएंगे। फिर जो जनरल इंफॉर्मेशन में आएंगे, तो इंटीग्रेट कर रहे दोनों सिस्टम को 20 पेशेंट के लिए, एक पायलट प्रोजेक्ट, बस प्रपोजल डाला हूँ अभी तो, बस मैंने मतलब सपना देखा हूँ। तो इसके बाद ये वो जो पहले नाम बताए थे ना, वो इसी में आएंगे, डिपार्टमेंट्स में नाम आएंगे इंस्टीट्यूशन वाले। अभी क्योंकि मेरे को अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना आसान होता है, बाहर वाले जब टाइम मिलता है उनको, तो आज ही मैंने बनाया एक्चुअली सब कुछ तो वैसे। तो फिर स्टेट द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो जिस इंस्टीट्यूट में जो लोग हैं उनके सबके नेम दे देंगे। फिर टेक्निकल डिटेल्स में आऊँ, जैसे hematological disorders require chemotherapy as primary modality of treatment. Post chemotherapy, most of the expenditure occurs on managing complications of chemotherapy. जैसे आईसीयू में जाता है, सेप्सिस होता है, ये सब होता है। पेशेंट्स यूजुअली सकम टू आइदर इन्फेक्शंस और रिलैप्स डिजीज। मतलब क्या होता है, कीमो देते हैं तो उससे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और रिलैप्स भी हो सकता है, और रिलैप्स हुआ तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, कीमो से इम्यूनिटी कम होती है इसलिए। तो गवर्नमेंट सेटअप इज क्राउडेड और वहाँ पे इमरजेंसी एरिया, लेस क्लीनलीनेस हम उसकी प्राइवेट या एमडी एंडरसन से कंपेयर नहीं कर सकते, जो कॉर्पोरेट या प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो दुनिया भर में या इंडिया में। तो काइंड ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीन इज ऑल्सो हाईली टैक्सिंग, मतलब बहुत कॉस्ट लगता है गवर्नमेंट में और टैक्सिंग रहता है, जो ऐसा गवर्नमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। taking cost of management of complicated blood disorders to be paid from patient pocket or else compromising the quality of treatment। तो इसका रेफरेंस डाला है, जैसे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम नहीं होता, तो एक रेफरेंस डाला है इसका जो साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश। Also, there is no emphasis given to diet and general well-being in modifying the outcomes in hematologic disorders. In contrast, our traditional treatise clearly mentions the role of diet in disease like cancer। तो इसका रेफरेंस चाहिए था कि जैसे पथ्य अपथ्य आहार, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इसका मेरे पास क्लासिकल रेफरेंस चाहिए था। और क्या मुझे कोट भी करना नहीं आता है कि क्लासिकल रेफरेंस कैसे कोट करते हैं।
वो सब मैं बता दूंगा आपको। जी सर, थैंक यू सर। माय प्रीवियस एक्सपीरियंस विद डाइट इन माय प्राइवेट पेशेंट्स एट टाटा मेडिकल सेंटर, या शायद मैं नाम हटा दूंगा, टाटा मेडिकल सेंटर इज क्वाइट प्रॉमिसिंग, क्योंकि ये अनपब्लिश्ड था, मैंने अपने लेवल पे किया था। आई हैड फॉर्मुलेटेड दिस डाइट विद द हेल्प ऑफ एन आउटलायर पेशेंट हु सर्वाइव्ड टर्मिनल मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट 3 लाइन्स ऑफ कीमो एंड माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस इन पैलिएटिव पेशेंट। मतलब एक जो पेशेंट था आशा श्रीवास्तव, वो उसको क्या है स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर था, उसका ऑपरेट किया, उसको ऑपरेशन के बाद रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन पे जब किया तो देखा फैल चुका है कैंसर सब जगह, तो उसको फिर कीमोथेरेपी दिया, मेटास्टेटिक हो गया था बोन्स में सब जगह, उसकी रिपोर्ट अटैच कर दूंगा उनकी। द वेरी फैक्ट दैट प्लांट्स डोंट डेवलप मेटास्टेटिक कैंसर, एनिमल्स डू, गिव्स एन इनहेरेंट इनसाइट इनटू द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट बेस्ड फूड एज बीइंग रेजिस्टेंट टू कैंसर। मतलब पौधों में कभी कैंसर नहीं देखा जाता, अंडों में, मुर्गियों में, जानवर में देखा जाता है। तो इन जनरल जो डाइट रहती है प्लांट बेस्ड होना चाहिए इन जनरल, मतलब तो हमारे ऋषियों ने ट्रीटाइस, मतलब जो पतले हैं कृष हो गए उनकी बात अलग, उसको भी हम सिद्ध करते हैं। तो इसका भी एक रेफरेंस चाहिए था कि प्लांट बेस्ड डाइट इज जनरली पथ्य आहार। तो वो भी मैं अवर दूंगा, जो भी रेफरेंस है वो मैं दे दूंगा आपको। जी सर, our rishis had made treatises of medicines wherein they had converted complex natural substances into food grade, मतलब कि भोजन तुल्य हो जाती है औषधि। तो इसका रेफरेंस चाहिए था कि जैसे अगर हम मरकरी खा रहे तो भोजन तुल्य हो जाती है, लौह खा रहे, नाग खाए तो भोजन तुल्य हो जाती है। इसका अगर कोई क्लासिकल रेफरेंस मिल जाए so that they can be used at home without any patency issues. These food grade substances are known by the name of औषधीज with repeated invasions, इसका रेफरेंस चाहिए होगा, with repeated invasions, turmoil in nation, destruction of treatises by Muslim dynasties, British East India companies, industrialization, colonization, patency, changes in soil and blind copying of government rules from British constitution in the field of law, medicine, schooling, science, the documentation of non-curable cases and most of the treatises have been lost in the sands of time. तो मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो हमारे ग्रंथ है सब नष्ट कर दिए गए, और किस तरीके से ये सारी चीजों ने, इसका रेफरेंस चाहिए होगा सर। मैं ढूंढता हूँ सोशल साइंस वाले, या मैं खुद भी ढूंढता हूँ कि इसके कारण फिर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया, जो ब्लाइंडली रूल्स फॉलो किया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि सारी ऑब्वियस चीजें दिखती हैं पूरे स्कूलिंग सिस्टम में, लेकिन ये सब कारण है कि सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए आयुर्वेद चली गई। The current world standard treatment for a hematological malignancy is chemotherapy followed by bone marrow transplant. If patient relapses to undergo CAR T cell, मतलब अगर वो relapse करता है तो then he undergoes CAR T cell therapy. Cost of complete treatment in India ranges from 40 lakhs to 1.5 crores. अगर transplant करता है तो 40 लाख, और ट्रांसप्लांट का रिलैप्स होता है, कार्टी लेता है तो उसका 1 करोड़ का भी अभी लगभग और खर्चा है, तो 40 लाख से 1.5 करोड़। और कार्टी सेल अब जो नई थेरेपी आ रही है इसका 80% सर्वाइवल है एक्चुअली में, मतलब 10 में से 8 लोग जो रिलैप्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएस में $1 ट्रिलियन लगा दिए इतने जब से रिसर्च हो रही है, हमारे यहाँ कोई रिसर्च ही नहीं हो रही है, हाँ शोध ही नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग पेटेंसी बनाए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट महंगा होता जा रहा है, और ये ऐसा cost है. Seeing ever high cost of superspilation and impractical global standard care at tertiary care hospital, government institute for sick patients, government needs to explore alternate indigenous ways of managing oncological health burden and integrate them with the existing modalities of treatment. तो मतलब जो अब और खर्चे की जगह जो हमारे खुद की जो है उसके साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। मैं प्रीवियसली ये IF इसलिए हटा दूंगा क्योंकि क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ एक्चुअली में। Cured 3 patients of hemato-oncology who were either relapsed post chemotherapy or who were giving compromised chemotherapy. मतलब 2 पेशेंट्स थे जो ऐसे जिनको बोल दिया कुछ नहीं किया जा सकता, AML ALL के पेशेंट थे। आधा वक्त कल बात जी सर, 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 ओके सर। immense pleasure to see that sir. बस आप इसमें कुछ आयुर्वेदिक जो सर बताएंगे और कुछ रेफरेंसेस आपको दूंगी, तो वो रेफरेंसेस ये करके बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी यू आर टेकिंग एंड इट्स अ ब्रिलियंट वर्क सर। आयुष का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या पता लोगों के दिमाग खुल जाए। और आज में इसमें जो इसका वाला टॉपिक डाला है ना सर, प्रेजेंट थेरेपी, जरूर इसको डिस्कस कीजिएगा सर, बिकॉज बहुत हार्डकोर अच्छा रिसर्च करते हैं सर आप। मैम एक और परेशानी एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये जो एम्स खुल रहे हैं ना नए नए, उसमें ये लोग क्या करें, आयुष डिपार्टमेंट तो खोल रहे हैं लेकिन कोई प्रोटोकॉल जो हमारे क्लासिकल प्रोटोकॉल्स रहते थे ना कि किस टाइप का आयुष डिपार्टमेंट होना चाहिए, गौशाला ही नहीं है आयुष यहाँ पे, आयुर्वेद के लोग, वही तो मैं गवर्नमेंट देखने के लिए यही तो आई हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के आयुष के प्रोजेक्ट होते लेकिन उसके ऊपर भी देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनको इमेंस नॉलेज है,
जो ट्रीट करते हैं, जिनके पास में खुद के पेशेंट है, और आप जैसे लोग हैं जो स्टडी करें, आप तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट बिलीव मी इट्स अ वेरी गुड वर्क सर। कल हम पक्का बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि बात करने के लिए बहुत टाइम है, अभी हमारे लिए टाइम नहीं है, ठीक है? तो अभी मैं ओके सेशन ओके बंद करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। ओके।